हेलो स्टूडेंट्स। मेरा एक स्टूडेंट बगल में बैठा है, उसका एक कंफ्यूजन है, ये वर्क एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम है। आइए इसको देखते हैं। प्रॉब्लम बेसिकली क्या है कि ये पार्टिकल है ए से बी अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ लिया जा रहा है, ठीक है ना। और एक फोर्स है जो निगेटिव वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, -3J न्यूटन, ठीक है। देखो इन प्रॉब्लम को सबसे पहले बनाने का तरीका है, कॉन्सेप्ट आता है वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है। कब? जब फोर्स कांस्टेंट, व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। मतलब कांस्टेंट का मतलब दोनों, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब जब पाथ इंडिपेंडेंट है तो कोई भी पाथ ले सकते हैं। इस पाथ के अलॉन्ग हो रहा है एक्चुअल मूवमेंट, बट हम ये पाथ ले लेते हैं AO और OB, AO देन OB, ठीक है। तो AO में तो वर्क डन हो रहा है, देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इस केस में वर्क डन निकाल सकते हो तो 3 न्यूटन इंटू 2 मीटर होगा, 6 जूल वर्क हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ओबी की बात करेंगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ठीक है। तो फोर्स जो है हमारा कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स ऐसे लग रहा है जबकि डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो ये वर्क डन इस केस में 0 होगा। तो ओवरऑल वर्क डन इज व्हाट? ये 6 जूल, ठीक है। तो इस एक्चुअल पाथ से हमें कोई लेना देना नहीं है। इसी से रिलेटेड IIT में भी प्रॉब्लम पूछा था, देखो बताते हैं। देखो ये एक IIT का प्रॉब्लम है, मैंने ड्रॉ करके रखा है। यहाँ क्या, एक पार्टिकल को A से B दिस अलोंग ग्रीन पाथ ले जाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन फोर्स का जो डायरेक्शन है वो हमेशा दिस पैरेलल टू AB लाइन, ठीक है। तो पूछ रहा है कितना वर्क डन होगा। ये पाथ एक्चुअली में फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या वर्क डन हो रहा है बाय दिस फोर्स। तो अगेन हमारे पास वही कॉन्सेप्ट है, वो पाथ इंडिपेंडेंट वाला, ठीक है। तो अब यहाँ से A से B हम इस पाथ को कंसीडर कर लेते हैं। इस पाथ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन इज सिंपली, तो वर्क डन सिंपली F इंटू D हो जाएगा। दैट्स इट, जो भी वैल्यू दिया हो निकल जाएगा इजिली, ठीक है।